सरकार की अहम योजना मनरेगा जो अब सवालों में घिर गई है। उत्तर कश्मीर के सुल्तानपुरा गांव में मनरेगा के कामों में भारी धांधली सामने आई है। गांव के ही कुछ लोगों ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी है कि मनरेगा के तहत उनके इलाके में क्या काम हुआ है, लेकिन जब आरटीआई का जवाब मिला तो सब पानी की तरह साफ हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से जितना फंड जारी किया गया उस स्तर तक काम हुआ ही नहीं। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका मकसद साल में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना होता है। लेकिन अब ग्राम पंचायतों में छिपे हुए घोटाले तेजी से उजागर होने लगे हैं। सरकार की इस मनरेगा योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आने लगा है। आरटीआई के जरिए जो बात सामने आई है उसमें उत्तरी कश्मीर के सुल्तानपुरा गांव में मनरेगा के कामों में भारी धांधली सामने आई है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट अशीक हुसैन भट्ट बताते हैं कि जून 2014 को उन्होंने आरटीआई के जरिए मनरेगा के काम की जानकारी मांगी थी और जो जानकारी उन्हें मिली वो सही मायनों में हैरानी वाली थी। आज भी जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो भी बिल्कुल उसका 50% हिस्सा उन्होंने दिया और 50% जो इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने नहीं दी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो उनको ये हमें देने थे इंफॉर्मेशन वो उन्होंने टाइम पे क्यों नहीं दी। और जो आरटीआई हमने किया था इसलिए किया था कि हमारे पास जो गांव में काम हुए हैं वो काम पता नहीं कैसे उन्होंने पैसे निकाले हैं। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो उन्होंने पैसे निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, वीडियो साहब ने उनको कैसे निकाल के दिए वो पैसे हमें पता नहीं है। आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ है कि मनरेगा के तहत जिस काम का जिक्र किया जा रहा है धरातल पर वो काम हुआ ही नहीं है। जिस काम को लेकर सरकार की तरफ से पैसा जारी किया गया वो काम तो हुआ ही नहीं। अब सवाल उठता है कि जब काम हुआ ही नहीं तो पैसा कहाँ गया। हमने आरटीआई किया था बीडीओ वागोरा को और जब हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की 7 महीने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बाद हमने जब देखा तो यहाँ पे क्या क्या काम हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे काम हुए ही नहीं हैं। इन्होंने फंड्स रिलीज़ किए हैं काफ़ी कामों के लिए मगर ग्राउंड लेवल पे काम है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हुए ही नहीं हैं और आए हुए जो दिए गए हैं वो डिज़र्व नहीं करते थे, जो डिज़र्व करते हैं उनको दिए गए नहीं हैं और जिनको दिए हैं उन्होंने कुछ बनाया नहीं है। आरटीआई के तहत इस बात का भी खुलासा होता है कि मनरेगा में उन लोगों को काम की बंदरबांट की गई जो सही मायनों में इसके हकदार नहीं थे। जिन लोगों को काम दिया गया उन्होंने मनरेगा को मजाक बना दिया। बहरहाल स्थानीय लोगों का कहना है कि मनरेगा के तहत जो काम किया गया वो उस स्तर का नहीं था जिस तक होना चाहिए। यहाँ तक कि अब तक जो काम हुआ उसे भी नुकसान पहुंच चुका है। लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से सवाल पूछ रहे हैं कि जून महीने में डाली गई आरटीआई का जवाब देने में उन्हें 7 महीने का समय क्यों लग गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि फंड जारी करते समय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को काम में धांधली क्यों नहीं दिखी। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के पास हैं। श्रीनगर से इरफान कुरैशी के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।